आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में विकास क्षेत्र पोखड़ा अंतर्गत हुए विकास कार्यों को लेकर हमारे एनएनआई कवरेज प्रतिनिधि पार्वत रावत ने पोखड़ा क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रीति देवी के साथ खास बातचीत की। साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत हैं प्रीति देवी और रावत के बीच हुई बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं पार्वत रावत और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। आज हम बात करेंगे जनपद पौड़ी के विधानसभा चौबटा खाल में हुए विकास कार्यों की, 4.5 वर्षों में हुए विकास कार्यों की। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख पोखड़ा श्रीमती प्रीति देवी जी आज हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एनएनआई कवरेज में समय दिया। जी मैम, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को पीडब्ल्यूडी जैसे अहम जिम्मेदारी मिली है और बड़ी बात है कि चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र के सतपाल महाराज जी जो कैबिनेट मंत्री वो विधायक भी, उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की मिली है। किस तरीके से आप क्या कुछ उम्मीदें जनता की उन पर टिकी हुई? सर्वप्रथम तो मैं पार्वत रावत जी आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में आके अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक यहाँ के मुद्दों को पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो ये पीडब्ल्यूडी का जो विभाग महाराज जी को मिला है जी, ये एक अहम विभाग है जिससे आप देख रहे होंगे कई हमारी सड़कें हैं जो अधूरी रह चुकी हैं, अब वो बहुत जल्द पूरी भी होंगी और लोगों तक जो है गड्ढे मुक्त होके जो रोडें मिलेंगी उनका जल्दी से डामरीकरण भी होगा और जो गांव जो सड़क से वंचित है उन तक सड़क भी पहुंचाई जाएगी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग महाराज जी को मिला है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी हैं और बहुत जल्दी इनमें जो है काम भी शुरू होंगे। जी प्रमुख जी, दूसरा बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके कार्यकाल के टाइम पे वर्षों से पैसे लगाए जा रहे थे, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली आप लोग और बड़े साधुवाद के पात्र हैं प्रमुख जी आपके कार्यकाल में पोखड़ा विकास जीर्ण बिल्डिंग को लेकर, भवन को लेकर 3.5 करोड़ रुपए आपके कार्यकाल में आप लोगों की मेहनत रंग लाया, स्वीकृत हुए, जिसके कि टेंडर पड़ गए, निर्माण शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ विकास कार्य की आपने आपके 1.5 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं? जी सबसे पहले तो रावत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरा जो विकास मुख्यालय है वो एक जीर्ण भवन है जो कि बहुत अच्छे ढंग से अब बनने जा रहा है, जो कि अब उसके टेंडर भी पड़ चुके हैं, जिसकी धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है, बल्कि अभी महाराज जी आके उसका शिलान्यास भी कर चुके हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। और ये तो मेरे लिए सबसे पहली जो है मेरी उपलब्धि है। और हमारे विकास खंड में विकास कार्य हो रहे हैं। मैंने अपने कर्मचारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि जहां भी जो भी काम होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे, उनकी गुणवत्ता देखी जाएगी, कोई भी काम जो है जबरदस्ती से नहीं होगा, उनकी गुणवत्ता के आधार पे वो काम होंगे। और मैं क्षेत्र में जाके उन विकास कार्यों को भी देखने जाती हूँ जो कि बहुत अच्छे ढंग से मेरे विकास खंड में चल रहे हैं। जी प्रीति जी, जैसे कि आपने कोविड-19 के चलते बड़ा सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया, आपके द्वारा किया गया, जगह जगह जो है कैंप लगाकर लोगों की जो है कैंप के माध्यम से लोगों के डॉक्टर से सलाह ली गया, जगह जगह आप गए, आपने जो है कि सैनिटाइज के साथ साथ लोगों को मास्क यहाँ तक राशन भी वितरित किया, क्या कुछ कार्य? हमारे साथ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ थे और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है और हम लोगों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करके जो भी कोविड से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं थी हमने वहाँ गांव तक पहुंचाई है। जैसे हम लगा सकते हैं कि कैंप हमने, क्योंकि ऐसा हुआ तो समय लॉकडाउन लग गया था, गाड़ियों की आवत जावत नहीं थी, तो हम लोगों को दिक्कत हो रही थी कि वो हॉस्पिटलों में आए कैसे। तो हमने डॉक्टरों को निर्देश दिए थे कि आप जो है गाँव में जाके कैंप लगाएंगे और लोगों का वही चेकअप हुआ और बहुत अच्छा भी रहा। कई जगह हमने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, लोगों को निर्देश भी दिए कि अन्यथा बाहर भी ना निकले, मास्क लगाएं और साबुन से बार हाथ धोते रहे, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। सबसे पहले हमें अपने गांव सुरक्षित रखना है, गांव सुरक्षित रहेगा तो हमारा ब्लॉक सुरक्षित रहेगा, ब्लॉक सुरक्षित रहेगा, ऐसे करके हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और ऐसे करते करते फिर हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज जो है हमारा ब्लॉक अभी सुरक्षित है। जी धन्यवाद। जी एक साल हो रहा है कि ये कोविड-19 में जो है कि प्रवासी बाहरी क्षेत्र से प्रवासी गांव लौटे हैं, इन प्रवासियों को लेकर, रोजगार को लेकर क्या आपने कदम उठाए? मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने ब्लॉक में बैठक ली थी जिसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग और हमारे जो कृषक भाई बहन थे उनकी मैंने बैठक ली थी। तो जिसमें मैंने निर्देश दिए थे कि जितने भी हमारे जो है प्रवासी भाई बहन हैं जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है, तो इस बैठक में अहम मुद्दा हमारा ये था कि जो भी हमारा भाई बहन जो कृषक क्षेत्र में अगर काम करना चाहे
तो उनको मैंने यही कहा था कि उनका पूरा सहयोग करें, अपने विभाग से मैंने कहा था, तो उन्होंने उनका पूरा सहयोग भी किया। इसका उदाहरण मैं देती हूँ आपको। बीणा धार में हमारा एक 17 वर्षीय बालक है जो कि इतनी अच्छी खेती कर रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा है, उसका रोजगार भी चल रहा है कि बहुत अच्छा। उसने मशरूम प्लांट भी खोल रखा है, सब्जी भी उत्पाद कर रहा है और बेच भी रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उससे भी मेरी वार्ता होती रहती है। मैंने उससे कह रखा है कि जो भी अगर विभाग से जितनी भी आपको मदद चाहिए, हमारे द्वारा आपको मदद भी मिलती रहेगी और बहुत अच्छा काम चल रहा है। ऐसा प्रत्येक गांव में हमारे यहाँ जो है कृषक है, प्रवासी भाई बहन है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अन्य खबरों में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। जैसे कि विकासखंड पोखड़ की प्रमुख प्रीति देवी ने जमकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज की तारीफ की, साथ ही उनका धन्यवाद भी किया। पीडब्ल्यूडी जैसे बड़ा विभाग, बड़ी जिम्मेदारी सतपाल महाराज को मिलने से जनता की उम्मीदें बढ़ गई और साथ ही सड़कों का जाल बिछेगा, सड़कें गड्ढे मुक्त होगी। और साथ ही प्रवासियों को लेकर कहा कि प्रवासियों को हेल्प की गई, मदद की गई, उनको स्वरोजगार दिया गया, जिसको लेकर संबंधित विकास खंड में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, आपने तमाम जानकारी हमें दी है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य नए कवरेज से पारदर्शी की रिपोर्ट।